मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी एक यही तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बदलते दौर में इस लोकोक्ति को सच होते देखना हो तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार चले आइए और देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कैसे शहरों के अलावा गांव-गांव तक टीका पहुंचाया जा सकता है। अलीपुर द्वार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा ये गांव अदमा है। यहाँ पहुंचने के दौरान ही जंगल और पहाड़ियों की पगडंडियों से गुजरते हुए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर भूटान की सीमा से लगे इस गांव तक पहुंचना क्यों इतना कठिन है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने के लिए अलीपुर द्वार के डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा दल बदल के साथ यहां पहुंचे और लोगों का टीकाकरण किया। और जेतु 45 से ऊपर लोग जन के लिए ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन द्वारा दे रहे थे, तो इन लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को नीचे नहीं जाना पड़े। सब सेंटर भी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बेसिकली जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम, ब्लॉक का टीम, यहाँ सब अधिकारियों को लेके हम यहाँ पे आए और सब लोग जन को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में यहाँ पहुंची टीम ने गाँव के लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया, जिसके बाद गांव के तमाम योग्य लोगों ने खुशी खुशी टीका लिया। आया कितना बुरा आदमी जाना न पाता था, लेकिन आज यहाँ पे गाँव में पहुँचे के लेके हमको वैक्सीन लगा दिया। बहुत खुशी, भारी खुशी की बात है। डीएम साहब चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो गांव वालों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने की नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की जिद उन्हें शहर से दूर इस दुर्गम इलाके में ले आई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश नजीर साबित होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर जल्द से जल्द टीका लेगा। अलीपुर द्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी वीआईपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय की बड़ी आबादी है और इसे देखते हुए हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुकेश सैनी से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी यूपी चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। मुकेश जी, बिहार में आप सहयोगी दल के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी करें, क्या कुछ तैयारी है और किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं?
देखिए, मैं तो यूपी में 2016 से ही लगातार मैं संगठन के माध्यम से काम कर रहा था। अभी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी बना और हम लोग एनडीए के साथ हैं और सरकार का एक हिस्सा है। तो अभी हमारी पार्टी बनने के बाद हमने निर्णय लिया और वहाँ के जितने भी पदाधिकारी है वो सबने निर्णय लिया कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में ही पार्टी को विस्तार करना चाहिए। तो अभी इसको लेकर हम लोग पूरे संगठन को और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पहले तो मेरा ये उद्देश्य है, फिर 2-3-4 महीने के बाद हम लोग इस पे निर्णय लेंगे कि गठबंधन किस तरीके से हो, कैसे हो, किनके साथ हो। ये सब 2-3 महीने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो हमारा आज से बिहार में अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। पटना में न्यूज सचिवालय का जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है और बिहार के तमाम सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ कर्मचारी आने लगेंगे। और पिछले कई दिनों से बहुत सीमित संख्या में कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आज से जैसे ही अनलॉक 3 की शुरुआत हुई उसके बाद 100% कर्मचारियों के साथ तमाम सरकारी कार्यालय आज से भरे रहेंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे जो कर्मचारी हैं वो पहुंचने लगे हैं। और अनलॉक 2 में 50% कर्मचारियों के साथ ही सरकारी कार्यालय में उपस्थिति थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 3 हुआ उसके बाद हर विभाग में पूरी उपस्थिति कर्मचारियों की सुनिश्चित कर दी गई है और तमाम कर्मचारियों को आने का निर्देश जारी किया गया है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे जैसे ही 10 की घंटी बजी उसके बाद तमाम सरकारी कर्मचारी यहां पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और जाहिर सी बात है, अनलॉक 3 को इसलिए भी जारी किया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा था लगातार वो कम होता जा रहा है और इसी को देखते हुए कर्मचारियों को आने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस दौरान उन्हें जो कोरोना का गाइडलाइन है उसे भी पूरा करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी कार्यालय में, वो तमाम उपाय करने होंगे ताकि लोग संक्रमित ना हो। तो जाहिर सी बात है, आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई और जो बिहार के सरकारी कार्यालय हैं उसमें 100% उपस्थिति के साथ कर्मचारी भी पहुंचने लगे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पिछले दिनों 3 विषयों के टीईटी का मेरिट लिस्ट घोषित होने के बाद अब टेट अभ्यर्थियों ने आज जमकर हंगामा मचाया। अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य गेट के सामने धरना दिया और शिक्षा विभाग पर धांधली का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया था कि जो भी पास होंगे सब मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे और सभी की नियुक्ति होगी, लेकिन आज जब मेरिट लिस्ट निकाला गया तो उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट जाने की बात कही है। अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में टीईटी रिजल्ट आने के बाद जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीर देखिए, सचिवालय के बाहर जो बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हैं और उनका मानना है कि टीईटी का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और इसे लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अपने बात को यहाँ पे रखने के लिए वो लगातार जो है वो सचिवालय को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि आगे जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या यहाँ पे समस्या क्या है, किन बात? सर, हमारी समस्या ये है कि 12 मार्च को हमारा रिजल्ट आया एसटीईटी 2019 का, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हुए कहा कि 24,500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उस जगह पे मेधा सूची जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था और साथ ही आश्वासन दिया गया था कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उन सबकी नौकरी होगी। आज हमारा उसमें 12 विषय का आया था 24,599, 3 विषय रुके हुए थे। कल परसों में 3 विषय का जब रिजल्ट आया तो सडनली उस जो हमारा रिजल्ट था उसे रिवाइज किया गया और हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया गया। अब क्या दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, अब क्या करेंगे? सर दिक्कत यहाँ पे है कि 12 मार्च को 2021 को हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा जो हम लोग को बोर्ड के द्वारा दिया गया था 24,599 लोग क्वालिफाई थे पहले से, और आज मेरिट लिस्ट में 24,598 लोग ही कैसे हो गए, कैसे शामिल किया गया, जबकि 50% से ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाइड लिख रहे हैं, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। तो वो अभ्यर्थी 24,599 कहाँ से आए? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, सबको फोन करके बुलाया गया। हम हाजीपुर से आए हैं और सितंबर में हम लोगों का एग्जाम लिया गया था 37,000 वैकेंसी के लिए। उसका 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया और 24,599 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई किए थे।
उसी समय शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि सभी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए सभी की नौकरी पक्की है, और अचानक से 21 जून को रात को 11 बजे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें हम लोग है ही नहीं, जबकि मेरिट लिस्ट में 24,598 कैंडिडेट है। तो इतना जो संख्या है कैंडिडेट का, ये लोग कहाँ गए और कहाँ से भर्ती किए हैं वो लोग? और जब हम लोगों से वादा किया गया था कि सबकी नौकरी पक्की है, तो फिर हम लोग कैसे मेरिट लिस्ट में नहीं है? क्या अब आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे? एग्जाम थी वो कहाँ जाएंगे? कॉम्पिटिटिव, हमारी जो एग्जाम थी वो कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, ठीक है। हम आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब हमको सरकार अगर नहीं देगी तो हम लोग केस करेंगे। सुनिए एक सेकंड, मैंने कल तमाम जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर जो यहाँ पे सरकार अगर बात नहीं मानती है तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।